Good morning, class 7th. तो in the previous class we have started chapter number हमारा जो 4 था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में हमें जो हमारा पास्ट से रिलेटेड है, देयर आर सम इंस्टेंसेस गिवन, कुछ गिवन है इस तरीके से इंस्टेंसेस या फिर इवेंट्स के तौर पे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उनके पिक्चर्स के थ्रू हमें उन इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उन पिक्चर्स के थ्रू हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमने 2 कर लिया था, एक तो हमारा मार्टियर्स वाला था और एक था हमारा जो ब्रिटिश द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ये 2 हमने कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल है 1765 से 1836 तक कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया, या अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, उसे कैसे एक्सपेंड करना शुरू किया, ये हम स्टार्ट करेंगे। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। अगर आप पिक्चर में देखोगे, there is a religious leader। religious leader होते हैं जो धार्मिक गुरु, उन्हें कहेंगे। preached ideas like untouchability and child marriage। उनके वो किस चीज़ को प्रीच करते थे? untouchability यानी छुआछूत, और child marriage यानी बाल विवाह, इन्हें क्या करते थे? प्रमोट करते थे। Anyone who crosses the seas will loses his religion। उनका मानना था कि कोई भी अगर एक कंट्री क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाता है तो वो क्या, अपना धर्म खो देगा। क्या खो देगा? अपना धर्म खो देगा। धार्मिक गुरुओं का ये मानना था। ऑल मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और कई लोगों का मानना था कि दुनिया में जितनी भी मिजरी है, यानी गरीबी है या प्रॉब्लम्स है, जितनी भी या कोई भी जो प्रॉब्लम्स है, वो किसके कारण है? विमेंस के कारण है, औरतों के कारण है। The truth was that Indian had lost self-respect, the British scorned them। बट सच्चाई ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। scorned them मतलब बर्बाद कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे खो दिया है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आपस में ही कह रहे हैं एक दूसरे से कि जो इंडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल हैं, अनवर्दी हैं, यानी उन पर बिलीव नहीं किया जा सकता। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। बट यहाँ पर एक आप यू कैन सी हेयर दिस इंडियन इज सेइंग कि मैं ट्रू हूँ आपके प्रति, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ आप लोगों के प्रति। बट इंडिया में क्या हो रहा था कि कुछ लोग तो सपोर्ट में थे इंडियंस के, सपोर्ट में थे ब्रिटिशर्स के, और कुछ थे अगेंस्ट में, राइट। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। वो क्या चाहते थे? बहुत ही जल्दी क्या हो, हमें प्रॉफिट हो जाए बहुत ही जल्दी। तो देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। और उनके जो हैवी टैक्सेस थे उनके कारण ब्रिटिशर्स, उनके कारण इंडिया का क्या हो रहा था कि वो अपने फार्म्स खो रहे थे, अबंडन हो रहे थे, फार्म्स जा रहे थे उनके हाथों से। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू द जेल। एरियर्स मतलब होता है आप अभी भी किस में हो? डेब्ट में हो, कर्जे में हो, और अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया नेक्स्ट वीक तक, मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा? जेल में। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो यहाँ पे एक इंडियन कह रहा है कि आपके जो लोग हैं वो मेरा सारा क्रॉप, मेरी सारी खेती ले जा रहे हैं। The British invented other methods which gave them more profit। पर ब्रिटिशर्स ने और भी ऐसे कई तरीके निकाल लिए थे जिनके कारण उन्हें क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। अब यहाँ पर खुद ही बातें कर रहे हैं। गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ब्रिटिशर्स देवर टॉकिंग, ये कह रहे हैं एक दूसरे से कि जो भी गुड मैन्युफैक्चर होते हैं इंग्लैंड में, जब उन्हें लाया जाता है इंडिया में, तो जो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। इससे क्या होने लगा, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे, अब बिना किसी इम्पोर्ट ड्यूटी के इंडिया में सामान आएगा तो लोग उससे ही ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशन एंड देयर बिजनेसेस। जो एक्सपर्ट आर्टिशंस थे या फिर जो स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल स्केल थे, जिनके कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थे, उन्होंने धीरे धीरे उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या होने लगी? खराब, बर्बाद होने लगी।
राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Raja Ram Mohan man was the responsible for the abolition of sati pratha. Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. उन्हें पता चल गया था कि कंट्री में क्या गलत हो रहा है, लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves, our Asian culture is great. तो उन्होंने कहा कि हमारा जो हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है. And we are capable of greater achievements. We must find reform. First, reform our society. Superstition have ruining us. Superstition का मतलब होता है अंधविश्वास. तो अंधविश्वास क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, उनका ये मानना था. He told his wife उमा, उनकी वाइफ उमा थी, उन्होंने उनसे कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, गाय सब अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ सेम, बट उनके दूध का रंग एक जैसा है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर होते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, बट हर रिलीजन का एसेंस एक ही है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो अट्रैक्ट हुए थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने कहा कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया बट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के ये अगेंस्ट था, उन्होंने उनके न्यूज़पेपर को स्टॉप कर दिया. He crossed seas and went to England to see what made the British powerful. और उन्होंने क्रॉस करके, वो सी क्रॉस करके कहाँ गए, इंग्लैंड गए, ताकि वो देख सके कि ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल क्या है, ऐसा किसने बनाया है. देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको हमारे राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट कर लिया है. बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, बट आपको हमें एज सब्जेक्ट प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, बट आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राजा की अपनी प्रजा की तरफ, जो भी राजा के फ़र्ज़ हैं एक अपनी प्रजा की तरफ, वो भी समझने हों. आया समझ में आपको? आज हम यहीं तक करेंगे. आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको खुद को सर्च करनी हैं, एंड यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश रीडर कॉपीज़ विद द मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश ईच. This is all for today. Thank you.